जन्माष्टमी व्रत कथा। श्री कृष्ण कथा। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का पर्व इस साल 6 और 7 दोनों तारीखों को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के दौरान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनना भी शुभ फलदायी माना जाता है। यहाँ जानिए श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बड़े ही दयावान राजा थे और प्रजा की उनका काफ़ी आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और प्रजा को आए दिन कष्ट देता रहता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी एक न मानी और एक दिन अपने पिता का विरोध करके उनका सिंहासन छीनकर खुद गद्दी पर बैठ गया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था, साथ ही दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। एक दिन कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस विचलित हो गया और उसने वासुदेव को मारने का प्लान बना लिया। तब देवकी ने कंस से विनती करते हुए कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम उसको वध कर देना, इन्हें वसुदेव को छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उसने वसुदेव और देवकी को उसने कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी की 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वसुदेव देवकी पर और कड़े पहरेदार बिठा दिए। वहीं देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के पर अत्याचार को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव को कैद किया गया था उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरण स्पर्श किए। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। साथ ही तुम मुझे उसी समय नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दो। जब भगवान ने वासुदेव से यह कहा कि इतने कड़े पहरे में यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। तुम आराम से वृंदावन नंद जी के घर पहुंच जाओगे। भगवान की बात सुनते ही वसुदेव ने नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को रूप सूप में रखा और निकल पड़े। कारागृह के सभी गेट खुल गए। इसके बाद वसुदेव यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वसुदेव के आते ही कारागृह के फाटक बंद हो गए। कंस तक वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना सैनिकों ने दी।
कंस तुरंत बंदी गृह पहुंचा। तभी उसने एक नवजात कन्या को देखा। उसने कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और जैसे ही उसने उस बच्ची को धरती पर पटक देने चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे दंड देगा। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। जब भगवान श्री कृष्ण युवा हुए तो उनका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ और उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। इसी तरह जन्माष्टमी व्रत कथा समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।